और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, एस सोमनाथ जो कि मंदिर में दर्शन के लिए कल पहुंचे थे, जब उनसे सवाल किया गया कि आदित्य L1 कब लॉन्च होगा, तो उन्होंने कहा कि जो तारीख है वो तय करके बता दी जाएगी। हालांकि पहले से ही चर्चा थी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में 2 सितंबर को हो सकता है इसकी लॉन्चिंग हो, और अब ये तारीख सामने आ चुकी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। और वक्त मुकर्रर किया गया है 11:50 पर आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इस बात का ऐलान किया गया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए ये इस बात की जानकारी दी थी कि जल्द ही आदित्य L1 को भी लॉन्च किया जाएगा, जो सूर्य से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम रहस्यों से उठाएगा पर्दा। तो 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। आदित्य L1 पूरी तरह स्वदेशी प्रयास से 2 हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के अंतरिक्ष केंद्र पर लाया गया था, और अब इस बात की जानकारी ट्वीट करके इसरो के द्वारा दे दी गई है कि 2 सितंबर को 11:50 पर श्रीहरिकोटा से L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। यानी कि शनिवार के दिन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसरो में वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि जल्द ही मिशन सूर्य भी शुरू किया जाएगा। और इसी के तहत आदित्य L1 को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है और शनिवार के दिन 11:50 पर इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। आपको बता दें कि सूरज के L1 पॉइंट की धरती से दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, और आदित्य L1 पूरी तरह स्वदेशी प्रयास है जो 4 महीने में वहां पहुंचेगा। ये लक्ष्य तय किया गया है और श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया जाएगा। तो हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, चाहे बात स्पेस सेक्टर की हो, इसमें भी भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। और उसी की ये एक बड़ी मिसाल है आदित्य L1, जो कि पूरी तरीके से एक स्वदेशी प्रयास है भारत के वैज्ञानिकों का। और अब ये प्रयास 2 सितंबर को 11:50 वो वक्त जब इसे लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 पूरी तरीके से तैयार है, और अब इसरो ने इस बात की जानकारी दी है कि 2 सितंबर का वो दिन तय किया गया है जब 11:50 पर सुबह आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। सूर्य से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम रहस्यों से उठाएगा पर्दा। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ये एक और बड़ा मिशन जिस पर भारत पूरी तरीके से तैयार है, और अब इस मिशन पर आगे बढ़ते हुए 2 सितंबर का दिन वो तय किया गया है जब इसे लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि चारों ओर की जो कक्षा, L1 की चारों ओर की जो कक्षा है, उससे सूर्य का अध्ययन करना, तमाम जानकारियों को जुटाना। आपको बता दें, विभिन्न तरंग बैंडों में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना का ये आदित्य L1 निरीक्षण करेगा। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब बारी मिशन सूर्य की है, और इसी के तहत यहां पर ये तैयारी कर ली गई है अध्ययन के लिए। ये पहली बार होगा कि भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी, और जो कि 24 घंटे तक सूरज पर नजर रखेगी। और इस वक्त वैज्ञानिक सृजन पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृजन पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सब हमने आपसे चंद्रयान मिशन पर विस्तार से बात की थी, और अब मिशन सूर्य की बारी है। क्या कुछ इसमें होने वाला है, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाए। धन्यवाद मुझे आपके शो पे लाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि हम विज्ञान के बारे में अब राष्ट्रीय तौर पे बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिशन अपने आप में ही है। आदित्य L1 भारत का एक और बेहतरीन मिशन है, जिसको हम इस बार, हमने लास्ट टाइम चंद्रमा की तरफ गए, इस बार हम सूरज की तरफ जाएंगे। और आदित्य L1 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, बहुत ही कठिन काम भी करने वाला है, क्योंकि सूरज की तरफ और सूरज को देखना और ऑब्जर्व करना आसान नहीं होता है। सूरज बहुत ही ब्राइट और गर्म बॉडी है, और उसके आसपास स्टडी करना आसान नहीं है। आदित्य L1 जो है, सूरज हमसे करीब 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और हम करीब 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सूरज की तरफ जाएंगे। यानी बहुत नजदीक नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सूरज से एकदम पास जा रहे हैं। हम धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज को देखेंगे। लेकिन अपने आप में बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि सूरज जीवनदायी है। सूरज हमें पूरे सौर मंडल को जीवन देना, उसको लाइट देना, और उसके साथ साथ बहुत सारा रेडिएशन भी आता है। जब हम धरती पे रहते हैं तो चूंकि धरती के अंदर एक मैग्नेट है, उसकी वजह से सन का जो हार्मफुल, जो हानिकारक रेडिएशन है, वो दूर चला जाता है।
लेकिन कभी कभी सोलर फ्लेयर्स आती हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन एकदम से धरती की तरफ आ सकता है। और 1859 अब काफी साल हो गए, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक इवेंट हुआ था जिसको कैरिंगटन इवेंट बोलते हैं। और 1 सितंबर को 1859 में बहुत सारा सोलर फ्लेयर जब अर्थ की तरफ आया तो अर्थ पे एक मैग्नेटिक स्टॉर्म आ गया था, जिसकी वजह से उस जमाना में टेलीग्राफ वायर होते थे, उनमें आग लग गई थी। जी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, चारों ओर तार हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे हवाई जहाज से लेके मोबाइल फोन चलता है, इसलिए वो सारी चीजें मैग्नेटिक स्टॉर्म से इफेक्ट हो सकती हैं। और इसलिए सन के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को और सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करना आवश्यक है। जी, शुक्रिया सृजन पाल जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा कि ये एक और बड़ा मिशन है, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और बड़ा मिशन जिसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है।